अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद। प्रोग्राम है इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आप जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल हो, उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो पिछले कोई 7-8 वीडियोस हम बना चुके हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो आज हम एक सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं मुल्तान। तो मुल्तान इसमें हमने हर चीज़ कवर की है कि मुल्तान में हमने चीज़ें कहाँ से ख़रीदी हैं और किस तरह हमने इंस्टॉलेशन की है, स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल किया है, फिर ऊपर प्लेटें और फिर उसकी जो वायरिंग की है वो किस तरह है। तो पूरी डिटेल है, इसमें हमने बोर किया है उसकी भी डिटेल है। और इसमें जो इन्वर्टर लगाया है होप विंड का लगाया है हमने IP65। तो वो इसकी पूरी इंस्टॉलेशन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इसको अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सी मुफीद वीडियोस मिलेंगी। दूसरा एक और प्रोग्राम होता है हमारा थर्ड एम्पायर के नाम से, वो भी बहुत से लोगों को पता है कि उसमें हम सोशल और समाजी और माशी मामलात के ऊपर जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आज की वीडियो हमारी टोटली सोलर के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। ये एक डिटेल वीडियो है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आखिर में हमने जिसका सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उसके जो ऑनर है उसके साथ इंटरव्यू किया है, उसके मार्क्स भी आप देखिएगा। और स्पेशली मुल्तान वालों के लिए ये वीडियो है। मुल्तान के एक तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी आपको वीडियोस मिल सकें। तो इसमें हमने A to Z इसके अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं कि आपने कैसे कैसे सोलर सिस्टम लगाना है, कौन सी चीज़ आपको मुल्तान से कहाँ से मिलेगी, वो आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। वीडियो आपको तफसील से देखनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो ख़ुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस अवेलेबल है। थैंक यू। अभी चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वर्कशॉप को इस वक्त करते हैं बंद और चलते हैं मुल्तान की तरफ। वर्कशॉप हमने क्लोज़ कर दी है, अभी हमारी बेसमेंट से निकल रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मुल्तान। ये आप देख रहे हैं एक तारीख़ी बिल्डिंग है जो किला है मुल्तान का। इससे हम निकल के जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जहां से हम कुछ ख़रीदारी करेंगे। हम पहुंच गए हैं जिस छत के ऊपर हमने लगाना है अपना सोलर सिस्टम, सोलर पैनल लगाने हैं। ये इसके साथ आप बाग देख रहे हैं, मुल्तान बागों का शहर कहलाता है। ये आमों का बाग है एक तरफ से और दूसरी तरफ ये आबादी है। और ये हमारी छत है, ये 5 मरले का घर है जिसके ऊपर ये छत है तकरीबन 3.5 मरले की राउंड अबाउट, जिसके ऊपर हमने लगाना है। आगे इसके आगे सहन है, तो ये 2 कमरे और आगे एक बरामदा सा है। ये तकरीबन ये छत है। तो छत आपने मुलाजा फरमा रहे हैं कि टोटल हमारी जो छत है इसके ऊपर 10 किलोवाट का लगाना है। और अभी हम ये कटाई कर रहे हैं अपने मटेरियल की, अपना जो स्ट्रक्चर है उसकी। तो वीडियो के एंड पे आप सारी देख सकेंगे कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी हम जो अपने चैनल्स हैं उसके अंदर सुराख निकाल रहे हैं पैनल फिट करने के लिए। ये तकरीबन 2 इंच चौड़े हम एक ये कह लें कि इसके अंदर झरी लगाएंगे 2 इंच चौड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर कसू डाल के ईंटें लगाई गई थी, तो लेंटर नीचे था और ये BCC लेंटर है, RCC नहीं है। तो हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो दीवार है उसके ऊपर ये ऊपर से हमने खुदाई की है। आप देख सकते हैं कि खुदाई करके हम ये ऊपर जो कसू डाला हुआ ईंटें वहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी प्लेटें फिट करेंगे, अपना जो कॉलम है इसके ऊपर फिट करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर इसका स्ट्रक्चर नहीं लगाया जा सकता था, तो लिहाजा हमने ये सारे खुदाई करके नीचे पहुंच गए हार्ड प्लेस के। और ये सारा हमने स्ट्रक्चर, ये दीवारें हैं, नीचे रूम है, उसके हिसाब से ये तरतीब दिया है ताकि ये इसका स्ट्रक्चर का सारा वज़न दीवारों के ऊपर आए। फ्रेंड्स, अभी हम अपनी बेस प्लेट जो है हमारी नीचे लगेगी उसको फिट कर रहे हैं। ये इसके अंदर रावल बोल्ट लगाकर इनको टाइट कर दिया जाएगा और इसके ऊपर हमारे कॉलम फिट होंगे। कॉलम हम बेल्ट करेंगे। ये हम अभी इस वक्त टाइट कर रहे हैं।
इस तरह ये दूसरी प्लेट भी, इनका डिस्टेंस हमने दीवारों के ऊपर रखा हुआ है इनको। ये हमारी वेल्डिंग होनी शुरू हो गई है। इसके ऊपर कॉलम, हम अगली कॉलम की हाइट जो है तकरीबन वो 15 फीट के करीब है। इसका एंगल हमने 20 रखा है, टिल्ट एंगल जो है ये 20 रखा है मुल्तान के हिसाब से। ये कॉलम है नीचे, जो सबसे छोटा कॉलम है वो 5 फुट का है। क्योंकि ये छत हमारी छोटी थी तो इसलिए इसको आम तौर पे भी यूज़ करना था, इसलिए इनकी जो है हाइट ज़्यादा रखी गई है। फ्रेंड्स, हमारा जो स्ट्रक्चर है ये देखें, हमने इसके ऊपर ईंटें लगाई गई थी कस्सू डाल के। तो हमने नीचे लेंटर है और ये बीसीसी लेंटर है ब्रिक्स वाला। तो हमने इस स्ट्रक्चर को कोशिश की है कि जो मेन स्ट्रक्चर है ये दीवार के ऊपर है, यहाँ दीवार है, ये कमरा है, फिर ये एक दीवार है इसके ऊपर है। ये सपोर्ट जो हमने दी है क्रॉस सपोर्ट को, ये ऊपर स्ट्रक्चर है। तो ये कमरे से हट गया, लेकिन ये इस सपोर्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए दी गई है। और इसी तरह ये भी हमने इसकी बैक साइड पे जो रखा है ये भी दीवार के ऊपर रखा है। तो ये बेसिकली इस हमारे पूरे स्ट्रक्चर का जो है वज़न जो है वो दीवारों पे आएगा। ये 20 प्लेटों का स्ट्रक्चर है। अब ये नीचे 2 इसके कॉलम दिए गए हैं, इसी तरह सेंटर में 2 कॉलम है और एंड पे 2 कॉलम है। और इनके ऊपर गार्डर रखे गए हैं, काफ़ी हैवी वेट गार्डर हैं ये सारे, आप देख सकते हैं। इनका वेट अगर मैं आपको बताऊं तो वेट के लिहाज से पर केजी 2.5 किलो वेट है इन गार्डरों का। और ये सी चैनल है ऊपर, ये भी 14 गेज में है और इनका भी 2 केजी पर किलो पर 2 केजी है पर फुट वेट, 1.9 केजी पर फुट। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर को फर्दर हमने ये साइडों से सपोर्ट दी है ताकि ये इसमें कोई इसमें किसी किस्म का कोई अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो ये साइडों से भी मज़बूत रहे। इस तरह इधर हमने तीनों तरफ से दी है। तो ये 21 चैनल का बेसिकली 21 पैनल का स्ट्रक्चर है। तो हमने 20 लगाने हैं। सेंटर में एक यहाँ पैनल नहीं लगेगा और उसका ये फ़ायदा होगा कि सेंटर से अगर आप सीढ़ी रख के, ये सीढ़ी भी हमने इसके साथ तैयार की है, तो इसको वॉश भी कर सकेंगे। आपकी हर तरफ इक्वल आपको वॉश करने के लिए मौका मिलेगा। तो स्ट्रक्चर लगाते हुए हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और ये नीचे इसके देखें, ये एक्स्ट्रा कॉलर लगाए गए हैं, इसी तरह ऊपर लगाए गए हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। आप देख सकते हैं हर स्ट्रक्चर के साथ हमने एडिशनल सपोर्ट इसका ट्रायंगल काट के ऊपर नीचे फिट किया है। तो आई थिंक स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर अगर आपकी हाइट, और दूसरा ये है हम ये बता दें ये 5 मरले की छत है। बेसिकली 5 मरले से भी कम है, कोई 3-3.5 मरले जगह है, उसके ऊपर हमने लगाया है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह लगाया कि नीचे पूरी स्पेस आपके पास अवेलेबल रहे। अब हमने इसके नीचे बेसिकली ये जो हमारे दोस्त हैं इनको शौक़ है फूलों का, नीचे बगीचा बनाना चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं कि नीचे हम यूज़ हो, तो हमने ये पंखा जो ब्रैकेट है उसकी लगा दी इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी हमने इसकी ब्रैकेट लगा दी है पंखा लगाने के लिए। और सेंटर में इस पिलर पे एक अदद झूला लग जाएगा। झूले के हम पॉइंट दे देंगे इस ये वाला जो है गार्डर इसके दरमियान में, और साइड पे कुछ हैंगर बना देंगे, हुक्स लगा देंगे जिसमें आप
कोई एक्सरसाइज के लिए चीज़ लगाना चाहें वो लगा लें, कोई जैसे बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग बैग होता है वो लगा लेंगे, बच्चों को शौक़ है उनके लिए। तो ये नीचे, और प्लस हम इसके अंदर यहाँ हुक्स लगाएंगे इन जगहों पर और दूसरे पर। तो उसमें हुक्स लगाने से ये कि आप वायर लगा सकते हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। इसी तरह फ्रंट पे भी बीच में एक तार लग जाएगी ताकि आप कपड़े वगैरह सुखाने के लिए नीचे डाल सकते हैं। तो ऊपर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ ये यूटिलाइजेशन की है जगह की हमने बेहतरीन हिसाब से। और दूसरा ये कि नीचे अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर का एंड हो रहा है, तो यहाँ तक मैं खड़ा होके बना रहा हूँ वीडियो। ये स्ट्रक्चर का एंड है, तो मेरा कद भी तकरीबन 6 फुट के करीब है, पौने 6 फुट है। तो यहाँ मतलब इंसान का नॉर्मल यही कद होता है। ये पूरे का पूरा जो आपकी स्पेस है ये यूटिलाइज़ हो सकेगी। तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से हमने इन गार्डरों का चुनाव किया है कि हम गार्डर ही लगाएंगे, और वो भी स्ट्रॉन्ग किस्म के। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्ट्रक्चर हमने जो लगाया वो किस तरह, और हम किस तरह इसको स्ट्रेंथन हमने किया है। अब इनके ऊपर ये जो नीचे खड्डे हैं इनके ऊपर फर्दर रख दिए जाएंगे, सरिये काट कर रख दिए जाएंगे। सरिये इसके साथ वेल्ड होंगे, फिर ये भराई होगी और इसके कॉलम बनेंगे। यहाँ 15-15 इंच फुट तक कॉलम बनेंगे ताकि फिर कोई सीपेज वगैरह ना हो। इसी तरह ये भी भराई होगा और इनके इर्द गिर्द कॉलम बन जाएंगे फुट बाई फुट के, और 1 फुट बाई फुट और फुट इसकी हाइट होगी, क्यूबिक फुट कह सकते हैं आप। तो ये बन जाएंगे। बाकी फिर अगली वीडियो में जब फाइनल मैं इसका रिव्यू दूंगा पूरे सिस्टम का, तो उसमें ये चीज़ें आपको दिखा दूंगा। इन प्लेटों को हैंग करने के लिए हम ये एसएस के नट बोल्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इनको जंग नहीं लगता। इस तरह इसके ऊपर हमने प्रॉपर कलर किया है। अभी ये कुछ कलर होने वाला रहता है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कलर इसलिए किया कि इसको कोई जंग वगैरह ना लगे, और ये काफ़ी हैवी गेज है। तो आप लोगों भी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जब लगाएं, और पेंट होने के बाद पेंट से पहले वेल्डिंग कंप्लीट करें। अगर कहीं वेल्डिंग दोबारा करते हैं तो उसके ऊपर दोबारा पेंट करें ताकि जंग वगैरह ना लगे। और ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद आपको तकरीबन 2 साल 3 साल बाद दोबारा रंग करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर के साथ ये थोड़ा डैमेज हो जाता होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक गैल्वेनाइज्ड आता है जो इसको जंग नहीं लगता, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक सुहानी शाम है मुल्तान की, सूरज गरूब होने को है। तो हमने सोचा कि चलो आपको मुल्तान की एक सुहानी शाम भी दिखाएं। ये हमने फाइनली इंस्टॉल करके नीचे लगा दिए इसके ब्लॉक्स वगैरह, ताकि कोई लीकेज वगैरह ना हो और स्ट्रक्चर और मजबूत हो जाए। ये नीचे बागीचा आप देख रहे हैं, ये हमने एक जो अर्थिंग पैनल टू पैनल अर्थिंग करनी है, ये टिन कोटेड कॉपर में है। अगर आप देख सकें, मैं कोशिश कर रहा हूँ फोकस करने की, शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा कैमरा। तो ये इसके साथ पर थिम्बल लगा के इसको किया जा रहा है। ये ऊपर से एक जहाज़ गुज़र रहा है, क्योंकि ये कैंट के इलाके में है जो हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। कोई आर्मी का हेलीकॉप्टर गुज़र रहा है ऊपर से, उसकी आवाज़ आपने देखी। ये हमने देखे अर्थिंग पैनल टू पैनल करने के बाद फिर हमने इसको स्ट्रक्चर के साथ, और फर्दर ये स्ट्रक्चर से हम इसकी रूटिंग करते हुए नीचे जो हमारा अर्थिंग बोर है वहाँ तक ले जाएंगे। तो आपने अगर देख लिया, अभी ये जो पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो जाएगा, अभी 8 पैनल की है, तो ये सारी प्रॉपर हो जाएगी। दरियाओं पार जाना ही तेन पार लंघाया अलग कर। असी 90 सालों का तू हो गयू, हथ तेरे विच खुंडी जा सोटी, वेख तेन सहारा दिता लकड़ी मर गयू, तेन कब्रिस्तान पहुँचाया लकड़ी। है बंदे आपू भी तू गुमराह हो, तो पिछले भी तू गुमराह लगा तो आसफ बरखी वाला मौजा तेन याद ना।
जिसने आँख चमकन तो पहले तक हाँ। तो ये बुज़ुर्गों की बातें जो हम जब कर रहे थे, बुज़ुर्ग हमें मिले हैं राह चलते हुए, तो इन्होंने 2-4 अच्छी बातें की। आपको भी ये सुन के यकीनन मज़ा आया होगा। तो इनकी बातें हमें भी सुनकर बहुत अच्छी लगी, तो हमने ये वीडियो के अंदर ही डाल दी हैं ताकि आप लोग भी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये देखें, अभी हम अर्थिंग की अपनी जो वायर है बोर के अंदर डाल रहे हैं। इसको अर्थिंग रोप भी कुछ लोग कहते हैं। ये नेकेड वायर होती है इसी तरह, और इसके अंदर केमिकल डलता है। ये 2 बैग केमिकल के बने बनाए मार्केट से भी अवेलेबल होते हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि क्या क्या मटेरियल डलता है, तो वो उसके लिए भी हम एक अलहदा से वीडियो बना देंगे कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल डलता है। और ये हमारी अर्थिंग तैयार हो गई है। ये लेफ़्ट साइड पे आप इस वक्त देख सकते हैं, ऊपर पाइप यहाँ से आता हुआ ये जाएगा लाइटनिंग अरेस्टर तक। ऐसे ही ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, ये स्ट्रक्चर से हमने 6-7 फुट दूर रखा है हमने। कुछ लोग स्ट्रक्चर के ऊपर लगा देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं। ये हमारा होप विंड का इन्वर्टर है, ये उसकी प्लेटें हैं, ये हम खोल रहे हैं। इसके अंदर से यूज़र मैनुअल और कुछ इसकी निकलेंगे वाईफाई लॉगर वगैरह, और इसके कुछ कनेक्टर्स। तो आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं ये चीज़ें आपको जब भी आप लें तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो ये कनेक्टर्स वगैरह, और फाइनली हम इन चीज़ों को साइड पे रख कर अपना इन्वर्टर बाहर निकालते हैं। या आप इसके देख सकते हैं कनेक्टर्स वगैरह, इनकी फेसिंग, ये कुछ एक्सेसरी, ये इसका जैसे कवर वगैरह है। तो ये हमारा इन्वर्टर, अभी हमने ये इंस्टॉल कर दिया है। इसकी AC DB और DC DB हमने 2 DB बॉक्स लगाए हैं, ताकि AC और DC, और बल्कि हमने इसमें जो अलहदा किया है SPDs को हमने बिल्कुल अलहदा बॉक्स में डाला है। एक उसके साथ डाल दो हमने सर्किट ब्रेकर ज़रूर लगा दिए हैं, बाकी हमने दूसरे सर्किट ब्रेकर और बाकी चीज़ें अलहदा रखी हैं। तो ये फाइनली हमने देखें प्रॉपर कलर कोड, प्रॉपर 6 mm की फ्लेक्सिबल कॉपर वायर यूज़ की है AC के लिए, और DC के लिए 6 mm टिन कोटेड फ्लेक्सिबल जो केबल होती है, ये दर्जा अव्वल कहलाती है। बेस्ट क्वालिटी यही होती है। तो ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बिल्कुल हमने क्वालिटी को मद्देनज़र रखा है इंस्टॉल करते हुए। प्रॉपर इसकी रूटिंग करते हुए इसकी डिस्प्ले का भी हमने ख्याल रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे गैराज के अंदर ही लगा हुआ है। तो फाइनल इसका जो व्यू है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये 2 मीटर मुल्तान में, ये हमारे ग्रीन मीटर हैं। एक रेफरेंस मीटर होता है, एक एक्चुअल मीटर होता है। मुल्तान में 2 ही लगाने पड़ते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। फाइनली हमने सिस्टम ऑन कर दिया है। ये हमारे कवर अप हो गए हैं DBs वगैरह। अभी नीचे वायर्स जो नज़र आ रही हैं, इसको भी हमने एंड पे कवर कर देना है। और ये हमारा इन्वर्टर इस वक्त ऑन पोजीशन में है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसका आपको दूसरे मोबाइल के ऊपर इसकी प्रोडक्शन भी दिखाते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त चल रही है। रूटिंग आप चेक कर सकते हैं, हमारी रूटिंग प्रॉपर हमने डक्ट लगा के, क्योंकि और कोई वे पॉसिबल नहीं था, तो हमने डक्टिंग प्रॉपर की है। ये हमारा फाइनल व्यू आप देख रहे हैं, तैयार हो गया है। अब ये मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्शन आज की जो हमारी शो कर रहा है, ये तकरीबन 1.6 किलोवाट आप देख सकते हैं इस वक्त। हमारा 1-2 घंटों का जो सिस्टम था, ये उसके मुताबिक आपको हमने डिस्प्ले दिखाया है। इस की जो एप्लीकेशन है होप विंड की, वो है तो उसको आप ये देखिए, हमारा इस वक्त नंबर 2 और नंबर 3 पे आपकी
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको नज़र आएगी। नंबर 3 पे टाइम है, नंबर 4 और 5 पे आए भी, एक पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगी, एक पे इंपोर्ट। ये हमारी इंपोर्ट है, अभी हमारी एक्सपोर्ट आएगी नंबर 5 पे। 1.7 जो आज की डेट में हमने 1.7 किलोवाट एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये हमारी आज की प्रोडक्शन है। हमने ये तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको टाइम, 2 और 3 घंटों के दरमियान में। तो आप ये देख सकते हैं फाइनली ये वो जगह है जहाँ से हमने इनका स्ट्रक्चर लिया था, यहाँ से हमने सिस्टम लिया था, ये कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और यहाँ से कुछ चैनल्स वगैरह हमने जहाँ से ख़रीदे, और इस जगह से हमने एसएस के नट बोल्ट ख़रीदे, और उसके बाद अभी हम यहाँ से हमने कॉपर का मटेरियल ख़रीदा और फर्दर कनेक्टर्स वगैरह, कुछ पेंट वगैरह, यहाँ से हमने केबल्स वगैरह ख़रीदी। तो ये सारी वो जगह हैं। ये फाइनली मालिक ने जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो उन्होंने हमारी एडवर्टीज़मेंट करते हुए ख़ुद ये पेंट करवा दिया, हमारी कंपनी का सारा एडवर्टीज़मेंट की है। तो अभी हम आपको फाइनली हम आपको मालिक के से मिलाते हैं, इंटरव्यू दिखाते हैं। क्या साहब, आपसे हमारा जो पहला सवाल है कि आपने सोलर सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया, तो आपने क्या ज़हन में था, क्या सोच के आपने फैसला किया? वही बात यह है कि जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मेरे पास कुछ बजट था। मैंने कहा चले कि जो अब ऑर्डर हमने थोड़ा थोड़ा करके बिलों की शक्ल में देना, तो वो मैं एक दफ़ा ना अपना सोलर सिस्टम लगा देता हूँ। तो शुरू में मेरे पास बजट जो है वो बहुत कम था, तो मैंने आपसे रब्ता कायम किया था। तो मैंने कहा कि मेरे पास बजट होता है 5 लाख रुपये है, इसमें आपने मुझे ना एडजस्ट करके देंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बेहतर गाइडलाइन दी है कि अगर ये भी 5 लाख में भी आपका ये सारा सिस्टम चल सकता है, अगर आप एक्स्ट्रा कर लें तो आपका सिस्टम और बहुत अपग्रेड हो सकता है। तो फिर मैंने आपके सेशन पे मैंने काम किया, जो कुछ आप कहते रहे, और मैं उसको मेरे जहन को अपील करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत खुश हूँ कि आपने जो है वो शुरू से लेके जब मेरा स्ट्रक्चर बना था तो उसके ऊपर देख के लोगों ने बड़ा खुश हुआ कि जो आपका काम बड़ा अच्छा है, स्ट्रक्चर बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि मेरे इलाके में ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं बनाया होगा। तो फिर मैंने आपसे कहा कि मैं इसको शुरू में इन्हांस करूँगा, इसमें एक्सटेंशन करूँगा। तो आपने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है। इसमें फिर हमने ये किया कि आपने कहा जी कि जो हम फ्रेम बनाते हैं वो फिर स्पेशल किस्म का बनाते हैं, ताकि जो है वो प्लेटें उसके ऊपर खूबसूरत भी लगे और फ्रेम भी खूबसूरत लगे, और नीचे जो आपकी स्पेस है वो एज इट इज़ रहे, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मेरा गवर्नमेंट का शौक है, तो उसमें मैं उसके नीचे अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। और जो भी है नीचे मैंने इंस्टॉलेशन जिम भी बनाया हुआ है, तो उसी के नीचे रख के मैं जिम भी कर सकता हूँ और अपनी गवर्नमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा शौक था अपना था कि सारा, क्योंकि फ्यूचर में जो ना वो इस तरह के हालात आ रहे हैं कि हर बंदा जो महंगाई से तंग है सोलर की तरफ आना है। तो अभी सिस्टम में यही था कि जो ना वो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा था इंस्टॉलेशन के हवाले से भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आइडियल मौसम था और वर्किंग बड़ी अच्छी थी। तो आज मैं बिल्कुल बहुत मुतमईन हूँ। इन्वर्टर भी माशाल्लाह अपने जो इन्वर्टर के लिए का आपने सजेस्ट किया वो वेंट हमने लगाया, बड़ी अच्छी उसकी प्रोडक्शन रही है। फिर उसके बाद आपने मुझे कहा कि काम तो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कि काम जो है ना वो ऐसा करना जो SOP के मुताबिक हो। उसमें फिर हमने 2 जो है ना वो ज़मीन में बोर किए, एक लैटरिन का रस्तर के लिए, उसके लिए प्रॉपर कॉपर की वायर, और उसको हमने प्रॉपर अर्धक नीचे केमिकल जो डलता है उसको हमने डाल के उसको इंस्टॉल किया। फिर दोबारा ACDC के लिए ज़्यादा बोर किया, उसमें जो प्रॉपर कॉपर की वायर डाल दिया, उसमें सारा जो ना हमने सिस्टम अपना सही किया। फिर उसके बाद जो ना वो क्या कहते हैं कि हमारी जो रूटिंग है, हमारी जो मेरे पास जो ना वो इस तरह के आजकल जब शुरू में इंस्टॉल किया तो मैंने कहा कि हम जो ना वो फिलहाल 10 प्लेटें लगा लेते हैं, बाकी जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो उस वक्त जो है हम इसको कंप्लीट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी इतनी स्पेस है कि उस पर अब ईजी प्लेटें जो है वो 20 प्लेटें लग सकती हैं। और सबसे इरफान भाई आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने रूटिंग जो है उसकी जो वायरिंग है वो हमने 20 की कर दी है।
अभी हमने जस्ट प्लेट जो है ना वो उसके ऊपर रखनी है तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले दिन जो हमने तकरीबन 3 घंटे जो है ना वो सोलर सिस्टम पे मेरे घर का पूरा जो है ना वो इक्विपमेंट उस पर चला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे कि आज सारा सिस्टम मेरा सोलर पे चला है। उसके बावजूद मैंने 5 यूनिट जो हैं वो वादा को एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि आज जो मेरी जो है ये 3-4 घंटे जो मेरा चला है सिस्टम, ये सारा मेरा सोलर सिस्टम पे चला है और उसके बावजूद मेरे पास इतनी थी कि यूनिट थी कि 5 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो है भरपूर जो है वो इसका चलेगा, तो मैं बहुत मुतमिन हूँ। साहब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला परफेक्ट इलेक्ट्रोमैक परफेक्ट सोल्यूशन को और ज़्यादा तरक्की दे, इसकी टीम को, इसके ऑनर को। आपने जिस जान फसानी से काम किया इस्लामाबाद से आके, मैं इसका नहायत मशहूर हूँ। लोग आके देखते हैं कि ये आपने कहाँ से जो है वो इंजीनियर मंगाया, इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया, इतनी जो है हर काम जो है वो फैक्ट्री लेवल का हुआ है। तो यही जो है वो अप्रिसिएशन है। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मैं अपने घर के सामने आपकी क्या कहते हैं वॉल चॉकिंग भी करवा दी है इलेक्ट्रोमैक्स सोल्यूशन परफेक्ट सोल्यूशन की। उसमें ITV ग्लोबल का भी हमने यूट्यूब चैनल का भी हवाला दे दिया है, आपका इस्लामाबाद का नंबर भी दे दिया है, आपने जहाँ जो मुल्तान ऑफिस आप खोलना चाह रहे हैं उसका नंबर भी हमने दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम होता है ना काम, ये इंसान की जो ना वो आगे करने का तरीका और उसको जिस जज्बे से जिस प्रोफेशन से कराता है तो वो फिर उसकी आगे डिमांड बढ़ती है। आज मुझसे अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड पीरियड में जो लगाया है, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आपके वो उसके मशवरे के ऊपर जो जो मुझे कहते रहे, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और आप उन्हें उसके मुताबिक मुझे मशवरा देते रहे और मैं उसके मुताबिक आपको जो है वो सारी असिस्टेंट करता रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये है कि वो हम अक्सर मकूला पढ़ते थे कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं वो इससे कह देता ये 5 लाख जो मेरी थी बजट, उसी में ही मुझे ये फिट करके दे देते। उसमें क्या उन्होंने फ्यूचर में मेरे पास वो वही रहना था। आगे गर्मियों सर्दियों में तो चलो 5 लाख का सिस्टम तो सपोर्ट कर देगा, लेकिन गर्मियों में क्या करूँगा। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ठीक है अपने बजट को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन ये जो है वो 15 से 17 लाख के करीब इस सारे के ऊपर लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ और दुआ गो हूँ। लोग भी मेरे पास से 5-6 क्लाइंट आ चुके हैं, पर जिससे आपने जो है वो ये करवाया आप हमें बताएं। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने अजीज़ चौधरी इरफान मकसूद साहब को, जो परफेक्ट इलेक्ट्रोमैक परफेक्ट सोल्यूशन के मालिक हैं। इनके माशाल्लाह बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उस चैनल को देखें, ITV ग्लोबल के नाम से है। उसके ऊपर बहुत ही मुफीद किस्म की उन्होंने जो है वो वीडियो डाली हुई हैं। फीस बिल्डर तो ऐसे कोई नहीं और के बारे में जो ना वो जो भी इनसे मशवरा लेता है वो कहते हैं सबसे पहले हमने वीडियो देखें, 50-80% तो आप जो है ना उसी से मुस्तफीद हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपसे दोबारा मुल्तान में आएँ। जो लोग मुझसे रब्ता कायम करते हैं मुल्तान वाले लोग, तो मैं यही कहूँगा कि जो ना वो मेरे बहुत सारे अहबाब हैं, दोस्त हैं, मुझसे टाइम कहते हैं जी आपने फिर से करवाया जो नहीं। तो इस सारे जंजाल से बचने के लिए मैंने जो ना इधर अपनी दीवार पे जो ना इनका पूरा प्रेस इस्लामाबाद का इनका जो यूट्यूब चैनल है उसकी सारी डिटेल दे दी ताकि आप खुद ही उनसे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह वो आपको बहुत शफ़क़त और जो कहते हैं प्रोफेशनल आपको डील करेंगे। तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जो ना वो आप दिन दुगनी रात चुगनी आपका जो है वो तरक्की दे। आखिर में मैं आपसे सब अहबाब से यही कहूँगा, जो भी इनका यूट्यूब चैनल देखें ITV ग्लोबल, उसको प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा आपको मुश्किल पेश ना आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इनकरेज कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर आपने बीच में देखे, हमसे रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम पाकिस्तान भर में सोलर सिस्टम इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक को इंस्टॉल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।